सीरिया गृह युद्ध विस्तृत विवरण। 1. पृष्ठभूमि और असंतोष के कारण। सीरिया, जो अरब जगत का एक महत्वपूर्ण देश है, 1970 से हाफिज अल-असद और उसके बाद उनके बेटे बशर अल-असद द्वारा शासित था। बशर अल-असद 2000 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बशर ने कई सुधारों का वादा किया, लेकिन ये सुधार कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए। इस दौरान देश में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, आर्थिक असमानता और सरकारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के कारण असंतोष बढ़ता गया। 2000 के दशक के मध्य में कई लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे और असद की तानाशाही सरकार को विरोध की आवाजों को दबाने के लिए जाना जाता था। 2. अरब स्प्रिंग का प्रभाव। 2010 में जब ट्यूनिशिया और मिस्र में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए और वहां की सरकारें गिर गईं, तो इसका प्रभाव सीरिया पर भी पड़ा। सीरिया के लोगों ने भी असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। 3. गृह युद्ध की शुरुआत 2011। मार्च 2011 में सीरिया के दरा शहर में स्कूली बच्चों ने दीवारों पर सरकार विरोधी नारे लिखे। इन बच्चों को गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया, जिससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने लगे। सरकार ने इन प्रदर्शनों को बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की, जिसमें कई लोग मारे गए। इस हिंसा ने पूरे देश में असंतोष और विद्रोह की आग को भड़का दिया। धीरे धीरे यह विरोध सशस्त्र संघर्ष में बदल गया और विद्रोही समूहों का गठन होने लगा। 4. प्रमुख विद्रोही गुट और समूह। गृह युद्ध के दौरान कई विद्रोही समूह उभरे, जिनके अलग अलग उद्देश्य और विचारधाराएं थी। इनमें से कुछ प्रमुख समूह निम्नलिखित हैं। फ्री सीरियन आर्मी (FSA) यह असद सरकार के खिलाफ लड़ने वाला पहला बड़ा विद्रोही समूह था, जिसे सैनिकों और नागरिकों का समर्थन प्राप्त था। यह समूह एक लोकतांत्रिक सीरिया की स्थापना का पक्षधर था। जबात अल-नुसरा अल-कायदा से जुड़ा यह इस्लामिक कट्टरपंथी समूह था, जिसने सरकार के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई। इस्लामिक स्टेट (ISIS) 2014 में ISIS ने सीरिया और इराक में अपना प्रभाव बढ़ाया और खुद को खलीफा घोषित कर दिया। इसने कट्टरपंथी इस्लामिक शासन की स्थापना की कोशिश की और निर्दयता से लोगों की हत्या की। कुर्द मिलिशिया (YPG) सीरिया के उत्तर में कुर्द समुदाय के लोग स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। वे ISIS और असद दोनों से लड़ रहे थे और उनका अपना स्वायत्त क्षेत्र भी है, जिसे रोहावा कहा जाता है। 5. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। इस गृह युद्ध में कई विदेशी शक्तियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। प्रमुख विदेशी हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं। रूस ने असद सरकार का समर्थन किया और 2015 में उसने सीरिया में सीधे सैन्य हस्तक्षेप किया। रूस की एयर स्ट्राइक्स ने असद को सैन्य बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान ने असद सरकार को सैन्य और वित्तीय समर्थन दिया। ईरान की कुद्स फोर्स और हिजबुल्लाह ने सीरिया में लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने ISIS और अन्य चरमपंथी संगठनों के खिलाफ हवाई हमलों का नेतृत्व किया और कुर्द बलों को समर्थन दिया। हालांकि अमेरिका असद को सत्ता से हटाना चाहता था, लेकिन वह सीधे तौर पर विद्रोहियों का समर्थन नहीं कर सका। तुर्की ने सीरिया के उत्तरी हिस्सों में कुर्द मिलिशिया के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए और सीरियाई विद्रोहियों को समर्थन दिया। 6. मानवीय संकट। यह युद्ध न केवल एक सैन्य संघर्ष था, बल्कि एक विशाल मानवीय त्रासदी भी बन गया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2020 तक इस संघर्ष में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। शरणार्थी संकट। लाखों सीरियाई नागरिक अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए। तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और यूरोपीय देशों में लाखों सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं। गृह विस्थापन। देश के भीतर ही करोड़ों लोग विस्थापित हुए, जो सरकार और विद्रोही समूहों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जा बसे।
आर्थिक तबाही। सीरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है। बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रणाली और अन्य आवश्यक सेवाएं लगभग नष्ट हो गई हैं। 7 युद्ध की मौजूदा स्थिति। 2017 के बाद से असद की सेना रूस और ईरान के समर्थन से अधिकांश प्रमुख शहरों और क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा कर चुकी है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी विद्रोही समूहों, ईसिस और कुर्द बलों का नियंत्रण है। इदलिब प्रांत यह विद्रोहियों का आखिरी प्रमुख गढ़ है, जहां सीरियाई सरकार और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष जारी है। कुर्द क्षेत्र। उत्तरी सीरिया में कुर्दों का स्वायत्त क्षेत्र अब भी मौजूद है, जहां अमेरिकी सेना का समर्थन है, लेकिन तुर्की द्वारा समय समय पर हमले होते रहते हैं। 8 शांति प्रयास और वार्ता। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कई शांति वार्ताएं आयोजित की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। जिनेवा और अस्ताना में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन युद्धरत पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी। 9 युद्ध का दीर्घकालिक प्रभाव। राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध के चलते सीरिया की राजनीतिक प्रणाली बिखर चुकी है और देश में असद का शासन तो बचा है, लेकिन उसकी वैधता पर सवाल उठते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन। युद्ध के दौरान सभी पक्षों पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। असद सरकार ने रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निंदा की है। सीरिया गृह युद्ध विस्तृत विवरण। 1 पृष्ठभूमि और असंतोष के कारण। सीरिया, जो अरब जगत का एक महत्वपूर्ण देश है, 1970 से हाफिज अल-असद और उसके बाद उनके बेटे बशर अल-असद द्वारा शासित था। बशर अल-असद 2000 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद बशर ने कई सुधारों का वादा किया, लेकिन ये सुधार कभी पूरी तरह से लागू नहीं हुए। इस दौरान देश में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, आर्थिक असमानता और सरकारी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के कारण असंतोष बढ़ता गया। 2000 के दशक के मध्य में कई लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे थे और असद की तानाशाही सरकार को विरोध की आवाजों को दबाने के लिए जाना जाता था। 2 अरब स्प्रिंग का प्रभाव। 2010 में जब ट्यूनिशिया और मिस्र में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए और वहां की सरकारें गिर गईं, तो इसका प्रभाव सीरिया पर भी पड़ा। सीरिया के लोगों ने भी असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। 3 गृह युद्ध की शुरुआत। 2011 मार्च 2011 में सीरिया के दरा शहर में स्कूल। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।